हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मा वर्टिकैलिस। नॉर्मा वर्टिकैलिस का मतलब क्या होता है? जब हम स्कल बोन का सुपीरियर व्यू देख रहे होते हैं तो इसको बोला जाता है सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल या नॉर्मा वर्टिकलिस। तो आप जब अबाव से इस तरीके से स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मा वर्टिकैलिस। अब इसको नॉर्मा वर्टिकैलिस क्यों बोलते हैं? जब हम किसी भी स्टडी को इस एस्पेक्ट में करते हैं, है ना, ऊपर की तरफ जब पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एस्पेक्ट। और ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट। तो हम जो वर्टिकल की तरफ पढ़ रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मा वर्टिकैलिस। अब जो ये नॉर्मा वर्टिकैलिस है, अगर आप इसको देखें, अगर हम इसको स्टार्ट करें तो बहुत इजी है अगर आप इसको समझ के चलते हैं। आप इसका शेप देखिए। सबसे पहले शेप कैसा है इसका? ओवल। ये सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? अंडाकार या ओवल शेप का होता है। साथ साथ में ये कितनी बोन से मिलके बना होता है? देखने में ये सिंगल लग रहा है पर ये कितनी बोन से मिलके बना होता है? 3 मेजर बोन से मिलके बना होता है। पहली होती है फ्रंटल, 2 होती हैं आपकी पैराइटल और 1 होती है आपके पास ऑसिपिटल। कुल मिला के 4 बोन है। 2 पैराइटल है, 1 आपकी सिंगल जो है वो कौन सी? फ्रंटल है और 1 कौन सी है? ऑसिपिटल है। ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि जब कोई भी बोन आपस में फ्यूज़ होती है तो उसको फ्यूज़ होने के लिए या तो जॉइंट या सूचर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? सूचर्स, है ना। बिना सूचर के तो ये शेप लाना बहुत मुश्किल है। तो आप सूचर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आगे कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। ये आप देख सकते हैं कोरोनल सूचर, जो कहाँ है? फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच में। एक फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच में आप कोरोनल सूचर को देख पाते हैं। ये सूचर कैसा है? आगे की तरफ जा रहा है और नीचे मुड़ जा रहा है, यानी कि इट रन्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसके बाद अगला सूचर होता है आपका सजाइटल सूचर। ये देख सकते हैं आप सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर कहाँ है? 2 पैराइटल बोन के बीच में, यानी कि ये 2 पैराइटल बोन को आपस में जोड़ रहा है। फिर हम पोस्टीरियर पोर्शन पे चलें तो क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन जो है उसके ऊपर पैराइटल को जोड़ने के लिए एक सूचर, 2 पैराइटल को जोड़ने के लिए एक सूचर बना हुआ है। इसको बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। कौन सा सूचर? लैम्डॉइड सूचर। तो अब आपके पास कितनी बोन और कितने सूचर हो गए? आपके पास एक सिंगल फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है एंड एक ऑसिपिटल बोन है। इसमें 3 सूचर है, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड आपका लैम्डॉइड सूचर। इसके अलावा एक और सूचर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेटोपिक सूचर। ये जो मेटोपिक सूचर होता है ये कहाँ से? ये जो ब्रैग्मा वाला पॉइंट होता है जो अभी अपन डिस्कस करेंगे, वहाँ से चल के तो नेजल बोन तक आता है और ये फ्रंटल बोन को 2 हाफ में बांटे हुए रहता है। ये सब में पाया जाता है, लेकिन 3 से लेकर उम्र में ये धीरे धीरे करके फ्यूज़ हो जाता है। अगर ये फ्यूज़ नहीं हो पाया तो क्या होगा? यहाँ पे ट्राइगोनोसेफेली करके कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जो फ्रंटल बोन को ठीक से ग्रो नहीं होने देगी और बोन कुछ इस तरीके से आगे की तरफ झुक जाएगी। अगर इसका प्री मेच्योर फ्यूजन हो गया तो अब हमारे पास कितने सूचर्स हो गए? एक हो गया कोरोनल, एक हो गया सजाइटल, एक हो गया लैम्डॉइड, एक जो कभी कभी दिखता है, रेयरेस्ट होता है, वो कौन सा होता है? मेटोपिक सूचर। तो ये थे हमारे जो आपकी सुपीरियर एस्पेक्ट है, नॉर्मा वर्टिकलिस है, उसकी बोन्स एंड इसकी सूचर्स। अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जो रिमेंबर करने के लिए, वाइवा पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पूछे जाते हैं, जो सिंगल वर्ड से आपसे पूछा जाता है ये कहाँ है, पर्टिकुलर ये पॉइंट कहाँ है। तो इसमें से पहला वर्ड है भाई वर्टेक्स कहाँ है? तो ये है वर्टेक्स, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको वर्टेक्स कहते हैं। वॉल्ट कहाँ है? जो ये आर्च बन रही है, डोम बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम वॉल्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसमें आपका ब्रैग्मा कहाँ है? तो जहाँ पर कोरोनल सूचर सजाइटल सूचर से मिलता है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रैग्मा। ब्रैग्मा क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये मेम्ब्रेनस गैप होता है। और ये मेम्ब्रेनस गैप क्यों होता है? ताकि ये ब्रेन को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड कर सके। देन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 18 मंथ तक आता है, वैसे वैसे करके ये फ्यूज्ड हो जाता है। एक और पॉइंट देखें जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसी को बोलते हैं हम लैम्डा, जो कहाँ है? सजाइटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर के बीच में है। ये भी ब्रैग्मा के जैसे ही होता है और 3 से लेकर 6 मंथ के बीच में ये भी फ्यूज़ होने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टीरियर फॉन्टनेले। जबकि ब्रैग्मा को क्या कहा जाता है? एंटीरियर
फॉन्टेनेले। और ज़्यादा पॉइंट इसमें देखें हम तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम जो देखना चाहेंगे वो क्या होता है कि जब आप इस स्कल देखते हैं और उसके पीछे वाला जो पॉइंट देखते हैं हमारा नॉर्मा वर्टिकलिस पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्वेक्सिविटी होती है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पैराइटल ट्यूबर। अब आप देख रहे हैं इस ट्यूबर के बीच में दो छोटे छोटे आपको देख सकते हैं फोरामेंस देखते हैं, तो इसको बोलते हैं पैराइटल फोरामेंस, और इसके बीच में ही जो लाइन होती है उसको बोलते हैं ओवेलियन। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं इसमें। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लाइन। ये जाइगोमेटिक जो प्रोसेस होता है यहीं से स्टार्ट होते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिमार्केशंस हैं। तो आप के लिए मैं कभी इस पे भी एक वीडियो अलग से ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत हैं कि आप जानते हैं कि इसमें सूचर्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट विजिबल सूचर होते हैं, एक आपका मेटोपिक सूचर होता है, और साथ साथ में इसमें ब्रैग्मा है, इसमें लैम्डा है, इसमें ओवेलियन है, इसमें आपका पैराइटल ट्यूबर्स हैं, आपके पैराइटल फोरामेंस हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप इजीली नॉर्मा वर्टिकलिस को किसी के भी सामने वाइवा में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए वाइवा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने गैदर कर लिए होंगे। मैं मिलूंगी अपने अगले किसी वीडियो में आपसे, तब तक के लिए मैं डॉक्टर वंदना कहती हूँ।